सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज शिहाद और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इसी प्यारे से चैनल के अंदर। और आज हम दोस्त एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मास्टर प्लान्स फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर्स जो स्टूडेंट्स है, एक तरह का वीक स्टूडेंट्स, किस तरह पढ़नी चाहिए, किस तरह आपकी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चलनी चाहिए, उसका मैं आप छोटी सी आइडिया में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी लेट करते हुए, बिना किसी टाइम पास करते हुए चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 7 एक ऐसी पॉइंट लिखी हुई, जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 7 पॉइंट तक लिखी है। इन 7 पॉइंट्स को आपको समझना है और इन 7 पॉइंट्स को ही आपको फॉलो करना है। और 7 पॉइंट्स में भी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम जानते हैं। इन 2 पॉइंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी स्टडी में आती है। इन 5 चीज को आपको बस फॉलो करनी है। अगर इन 3 महीने के अंदर अंदर आप अगर इस 5 चीजों को फॉलो करते हो तो इसी से ही हमारी काम बन जाएगी। तो पहले चीज मैंने यहाँ पर यह लिखा है कि प्रॉमिस योरसेल्फ, खुद को प्रॉमिस करना है कि आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, कल पढ़ेंगे या फिर अगले महीने से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कहना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बस 3 महीने रहा है दोस्त, इसलिए आपको इन 3 महीने को काम में लगाना है। इसलिए खुद को प्रॉमिस करो कि आज से ही प्रॉमिस हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, आज से ही टाइम पास नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि आई विल प्रॉमिस, लेकिन लिखना है अगर आपको तो दिल से ही लिखना, ऐसा नहीं हवाई हवाई में लिख दिया बस, तो दिल से ही लिखो दोस्त। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ये लिखा कि बी मोटिवेट, खुद को मोटिवेट रखो। ऐसे भी सिचुएशंस अभी कुछ स्टूडेंट्स का होगा कि मेरे तो सिलेबस नहीं हुआ है, मैं तो कुछ किसी भी चैप्टर्स में ही क्वेश्चंस नहीं लगा पाया, मेरा तो पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो डीमोटिवेट फील कर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, डीमोटिवेट फील होकर बैठ गए। तो इसलिए आपको डीमोटिवेट नहीं रहना है, आपको हर टाइम खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है कि मुझसे होगा, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। इसलिए दोस्त हर टाइम आपको मोटिवेट रखो। लेकिन ये 2 चीज तो हुई एकदम बेसिक। जैसे मान लो प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस भी कर लेंगे, मोटिवेट रहना है, ठीक है, ट्राई भी करेंगे, मोटिवेट भी रह देंगे। लेकिन यहाँ से 8 पॉइंट से 7 पॉइंट तक का 8 पॉइंट से, लेकिन यहाँ से 8 पॉइंट से 7 पॉइंट तक का जो सफर है वो है हमारे स्टडी लेवल की। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि स्टडी मैकेनिज्म, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरह इस टाइम को पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोकस एनसीईआरटी ओनली। ये तो हर कोई जानता है कि एनसीईआरटी को ही फोकस करनी चाहिए, एनसीईआरटी को ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब एनसीईआरटी को ही फोकस करनी चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हर कोई जानते हैं। लेकिन फिर क्यों मैंने दिया, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे एनसीईआरटी तो जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन किस तरह फॉलो करना है वो भी नहीं जानते। इसलिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि एनसीईआरटी ओनली। यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि कुछ क्या बुक फॉलो करना है, उस बुक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर उस बुक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। समझ रहे हो इस टाइम पर। हाँ, अगर आपके पास टाइम होता तो मैं भी आपको कुछ सजेशन देता कि हाँ भाई दूसरी बुक यूज कर लो स्कोर इंक्रीज करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं, इसलिए हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 4th पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी में ही किसी भी सब्जेक्ट उठा लो और उस सब्जेक्ट में ही एक चैप्टर्स उठाओ, आपको कितने क्वेश्चंस मिलेगी? मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चंस मिल ही जाएगी एक चैप्टर्स में ही, एक सब्जेक्ट का। अगर एक चैप्टर्स में ही एक सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चंस मिल रहा है, उस सब्जेक्ट का कितने चैप्टर्स होंगे? मैक्सिमम तो 15 चैप्टर्स होंगे। मल्टीप्लाई करो, कितने भी ज्यादा क्वेश्चंस बन जाती है। इसलिए दोस्त आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। एनसीईआरटी से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर पूछते ही नहीं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल हमारी एग्जाम में देखने को मिलती है, और उस क्वेश्चंस को हम अगर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा टाइम दें उसको, तो हमें कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स मिलेगी। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। और 5th पॉइंट में मैंने यहाँ पर ये लिखा कि एमसीक्यू। हर कोई जानता है कि आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रही है एमसीक्यू पैटर्न हो रहा है। आप जेडब्ल्यू की बात करो, एनडब्ल्यूटी की बात करो, आप स्टेट लेवल बोर्ड्स की बात करो, या फिर आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हो उस बोर्ड्स की भी बात करो। पिछले साल के एक क्वेश्चन पेपर उठा लो तो आपको एमसीक्यू तो मिलेगी ही, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि इसमें तो 4 ऑप्शन रहेगी, हम कर सकते हैं, हम थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देंगे, एमसीक्यू पर ज्यादा नहीं ध्यान देंगे। लेकिन
दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि एमसीक्यू बाद में देख लेंगे, एग्जाम से पहले एक दिन से पहले एमसीक्यू देख के चले जाएंगे, कुछ बुक्स उठा लेंगे और देख के चले जाएंगे, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं, बाद में हमको पता चलता है एग्जाम के बाद अगर हम एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान दिया करता तो हमें और ज्यादा स्कोर मिलती। इसलिए पहले से ही आपको एमसीक्यू पर ध्यान देनी चाहिए। और आप सवाल होते हैं कि एमसीक्यू कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। देखो, ऐसा तो बात है कि जितने आप क्वेश्चंस लगा पाओ, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स रहेगी, उतना ही आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगी। लेकिन दोस्त, अगर मैं एक रेफरेंस के लिए कह सकूँ तो एमसीक्यू मिनिमम 25 पर चैप्टर, यानी एक चैप्टर्स में ही आपको 20 से 25 क्वेश्चंस करना है, बस चले जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ एमसीक्यू मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चंस, आप चाहो तो 30 भी क्वेश्चंस लगा सकते हो पर सब्जेक्ट की, चैप्टर्स वाइज की 20 से 25 या 30 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। और 6 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने 3 स्टार भी दिया है क्योंकि इसका नाम है PYQ। हम जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और लास्ट 5 ईयर्स मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे पास टाइम कम है। हम जानते हैं PYQ इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितनी साल के इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको सिर्फ 5 साल की, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लेनी चाहिए। और आजकल तो इंटरनेट में ही मिल जा रहा है, तो आप इंटरनेट में सर्च करो, सर्च करके अपने क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करो। कलेक्ट करके अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहे हो तो मोबाइल पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स करके रख सकते हो। और इस 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड करके नहीं रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लिया काम हो जाएगी, PYQ मैंने रख लिया। आपको इसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे, जैसे मान लो किसी भी 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उठा के देखो इन 2 क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो उन क्वेश्चंस को अलग से कॉपी में नोट करो, नोट डाउन करो, उसकी आंसर निकालो और उससे बस ज्यादा पढ़ो, ज्यादा टाइम उस पर दो, क्योंकि वही क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए आपको उस क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो PYQ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, इसलिए आप 5 साल के भी ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 3 साल की क्वेश्चन पेपर कर डालें। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर को ही मत पढ़ो, क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी ज्यादा होते हैं और 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ने जाओगे तो भी आपके टाइम मैनेज नहीं होगा। इसलिए आपके 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के 5 साल की MCQ पढ़ डालो। जैसे मान लो एक साल में 25 या 30 MCQ आ रहा है, तो ऐसे करके 5 साल के सारे MCQ कर लो। और जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस आ रही है, जैसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या बोर्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि किस क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, किस क्वेश्चंस कॉमन है। उन क्वेश्चंस को आप अलग से कॉपी में उठाओ और इसे पढ़ो, बस यही करो। 7वां चीज, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर किसी भी चैप्टर्स की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उन सब्जेक्ट में तो कॉन्सेप्ट समझना होती है। इसलिए जैसे मान लो साइंस की, मैथ्स की, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ साइंस को भी डरते हैं, इसलिए आपको 1 शॉट देखना है। किसी भी चैप्टर्स को 1 शॉट देखो। ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे की 1 शॉट देखने लग जाओ। ऐसा देखो 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर कितने भी 1 शॉट से उन 1 शॉट्स को देखने का पॉसिबिलिटी है। उन कितने भी क्वेश्चन ऐसे भी है जो 1 शॉट 7 से 8 घंटे तक पढ़ा लेती है, तो आपको 1 शॉट देखना है। 1 शॉट कितने टाइम्स की 1 शॉट, ऐसे भी 1 शॉट है जो 7 से 8 घंटे तक पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं, इन 1 शॉट को मत देखो, अभी भी टाइम तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए 2.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर जितने भी कोई 1 शॉट होते हैं उन 1 शॉट पर आप जा सकते हो। आपको 1 शॉट कहाँ से देखो, जिस यूट्यूबर्स को आपको अच्छा लगे, जहाँ जिसको भी आपको पसंद लगे, जिससे आपको अच्छा लगता है पढ़ाई, उससे आप देख सकते हो, उसके ऊपर आप जा सकते हो। लेकिन ये 1 शॉट एवरी चैप्टर्स की देखनी है। यहाँ पर मैंने टाइम की बात करूँ तो आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी है। क्यों? क्योंकि फेब और अप्रैल के बीच आपकी एग्जाम होंगे, इसलिए आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीने को काउंट करनी चाहिए। और इन 3 महीने के अंदर अंदर 30 × 3 90 डेज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा है। आप अगर आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हो तो ये 90 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप इन चीज को फॉलो करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि NCERT को, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, MCQ को, PYQ को, अगर 1 शॉट को, बस इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो इन 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो लेवल है वो पूरा ऊपर हो जाएगी और आप
आपका सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो जाए। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करो दोस्तों, बस इन चीज़ों को। मैंने यहाँ पर 5 चीज़ दी चाहिए, ये और ये, इन 5 चीज़ों को फॉलो करो। बस इन 5 चीज़ों को फॉलो करने पे ही आपका काम बन जाएगा। और लास्ट में अगर आप चाहो तो मैथ्स हमसे ही कर सकते हो। और जैसे हम आपको मैथ्स कराएंगे और 2 दिन के अंदर अंदर हमारी वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगा, हमारी वीडियो भी आएंगे, तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो, या फिर आप जिसे भी अच्छा लगे दोस्त, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे हम पढ़ाएंगे 1 वीक के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? 2 वीडियो आएंगे 5 चैप्टर्स की। जैसे एक चैप्टर्स की 2 वीडियो आएंगे। 2 वीडियो का 1 है कॉन्सेप्ट, यानी एक चैप्टर्स की हम पहले उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट एक ऐसी सीक्वेंस से समझेंगे कि टाइप 1 से कितने क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 3 में आते हैं नहीं। इन ऐसे करके हम पहले एक वीडियो लाएंगे, ये छोटा सा वीडियो होगा कॉन्सेप्ट की, और दूसरे हम एनसीईआरटी को सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करनी चाहिए, तो हम सिर्फ बस आपको एनसीईआरटी को ही कराएंगे। और दूसरी चीज कंप्लीट, हम सिलेबस कंप्लीट जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और फरवरी से, लास्ट जनवरी से और फरवरी तक हम तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप चाहो तो मैथ्स को भी कर सकते हो, और हम चाहे तो साइंस को भी ला सकते हैं, और स्टूडेंट्स चाहे तो साइंस को भी ला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड है। और स्टूडेंट्स डिमांड करें तो साइंस को भी हम ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस रहेगा हमारी मैथ्स पर। अगर आप चाहते हो तो दोस्त ऐसा वीडियो लाए तो कमेंट करो कि हाँ मेरे को ऐसा वीडियो चाहिए। नहीं तो आप इन चीज़ों को ही फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये टाइम है। और ध्यान में रखना, इन चीज़ों को फॉलो करना, तुम्हारे पास इन चीज़ों को फॉलो करो, काम हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करो। और बाकी सब तो हम समझदारी है, क्योंकि अगर कोई हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी पर्स बनता है, तो बाकी सब हम समझते हैं। इसलिए तो चलते हैं, हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स पर, और अगले लेक्चर से ही हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो भी ज्वाइन हो सकते हो, 1 दिन के अंदर अंदर हमारी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्त अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।